हाय, मेरा नाम दीपक तरुआ है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्क्रीन राइटिंग के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन राइटिंग यानी कि किसी भी फॉर्म में आप अपना मोबाइल स्क्रीन ले लीजिए, टेलीविज़न या बड़ा पर्दा, वेब सीरीज, इनके लिए स्क्रीन प्लेज लिखना। और ये स्क्रीन प्लेज राइटिंग इनकी जो है वो दो तरह की है। एक तो जैसे नॉन फिक्शन राइटिंग हो गई जिसमें कि इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। और दूसरा हो गया फिक्शन राइटिंग जिसमें कि आप विजुअली एक कहानी कहते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा इसमें फिक्शन पर, हम कहानी पर बात करेंगे। तो शुरुआत में ऐसे कह लीजिए कि प्लॉट कहते हैं आम भाषा में। एक प्लॉट वो होता है जो आप कश्मीर में खरीदने वाले थे। ये एक कहानी वाला प्लॉट है, ये वो नहीं है। तो प्लॉट, फिल्म की थीम, लोग पूछ लेते हैं फिल्म का सब्जेक्ट क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है उसका। इनके लिए एक बेहतर शब्द है प्रमाइस। वो प्रमाइस जो है इन सारे शब्दों को आपस में मिला लेता है। तो फिल्म का प्रमाइस, प्रमाइस एक सिंपल लाइन है जो बता देती है कि फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है। जैसे एक मशहूर प्ले है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट क्या कहता है कि सच्चा प्यार मृत्यु के भी जीत लेता है। तो ये इसका प्रमाइस हो गया। और एक दूसरा है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है या अंततः सत्य जीत जाता है। प्यार झुकता नहीं, कहानियों में नहीं झुकता वरना बढ़िया से झुका लिया जाता है। खैर एनीवे, हम कहानी पर ही रुके रहते हैं। तो ये वो लाइंस हैं जो आपकी कहानी जो कहना चाहती है उसको क्लियर करती है बहुत छोटे में। और इस छोटे से हिस्से के में तीन चीज़ें रहती हैं: कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट और कंक्लूजन। हाँ, बिल्कुल ठीक। 3 C's हैं: कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट और कंक्लूजन। जैसे कि पहला वाला लेते हैं कि सच्चा प्यार मौत को भी जीत लेता है। यानी कि कैरेक्टर तो कौन है जिनके बीच में सच्चा प्यार है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि उसके सामने मुसीबत आने वाली है। कोई तो भाई साहब अमरीशपुरी टाइप हैं जो प्यार के पीछे पड़ गए हैं। तो आपने देखना क्या है, आप कॉन्फ्लिक्ट क्या देखोगे कि आखिर प्यार का क्या, किस अंजाम तक ये पहुंचता है। ये आपके प्रेमी मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, जालिम जमाना इनको जुदा करने पे तुला हुआ है, वगैरह। इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और इसमें संघर्ष होगा आपकी दोनों फोर्सेस के बीच में। दोनों फोर्सेस यानी कि एक तो वो जिसकी कहानी आप फॉलो कर रहे हैं यानी कि प्रोटैगनिस्ट, और जो प्रोटैगनिस्ट के पर्पस को अपोज कर रहा है वो हो गया आपका एंटागनिस्ट। तो इनका जो एक संघर्ष है एक पीक तक पहुंचता है, प्यार करने वाले और जालिम जमाने के बीच का संघर्ष। और अंततः क्या होगा, क्योंकि आपके प्रमाइस में आपने लिख दिया है पहले के सच्चा प्यार मौत को भी जीत लेता है, यानी कि जमाने ने जीते जी तो नहीं मिलने दिया, लेकिन ये मृत्यु के बाद मिल जाते हैं। यानी कि प्रमाइस आपकी कहानी का रोड मैप है। ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम घर से निकलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? उस जगह जहाँ के लिए हम निकले हैं। यानी कि हमें पहले से पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं।
बस प्रमाइस आपकी कहानी की वही एक लाइन है जो तय करती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस कहानी को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। अगर एक लेखक के तौर पर शुरू से आपको ये बात क्लियर है, आपका प्रमाइस क्लियर है, अगर आप सत्यमेव जयते कहना चाहते हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि फिल्म खत्म कहाँ होने वाली है, सत्य की जीत पर। फिर आपको ये भी पता है अगर सत्य की जीत होने वाली है तो सत्य की किसी से लड़ाई हो रही होती है। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है ना कि हम लोग जय कहते हैं, इसकी जय, उसकी जय, जिसकी भी जय, जय उसकी होती है, यानी कि वो युद्ध रथ है। तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की किसी से तो लड़ाई हो रही है। और लड़ाई हो रही है तो आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। दो चीजें आपको पता है, आपकी फिल्म का कंक्लूजन आपको पता है, आपको उसका कॉन्फ्लिक्ट पता है, फिर तो आपको कैरेक्टर भी पता है ना। आपका प्रोटोगनिस्ट वो है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, सत्य की राह पे चल रहा है। और सत्य की राह महात्मा गांधी मार्ग पे चलने वाला मुन्ना भाई का होता था एक मशहूर डायलॉग, उस तरह का। पता है आपको कि नायक जो है सत्य की राह पर चलने वाला है, और इसकी सत्य की राह में रोड़े अटकाने वाला जो कैरेक्टर है वो, यानी कि आपके प्रोटोगनिस्ट के पर्पज को डिफीट करने की कोशिश करने वाला, अपोज करने वाला जो फोर्स है वो है एंटागनिस्ट। इन दोनों के बीच का झगड़ा एक पीक तक पहुंचने के बाद, एक क्लाइमैक्स तक पहुंचने के बाद इसका एक रेजोल्यूशन निकलता है कहानी का, और वो क्या है, वो आपका प्रमाइस आपको बता दिया है कि सत्यमेव जयते। तो एक सवाल ये उठता है कि एक कहानी में कितने प्रमाइस हो सकते हैं। सर आपकी मर्जी है, आप, हाँ केवल सर नहीं कहना, मैम भी कहना पड़ेगा, एक पक्षी हो जाएगी बात, नहीं तो खैर सर एंड मैम, जो आप एक से ज़्यादा भी रख लीजिए, आपका शौक है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी कहानी में। अगर प्रमाइस एक से ज़्यादा है, दो तीन हो जाएंगे, तो वो एक ख़राब कहानी होने वाली है। वजह, आपको जब जाना किधर है, ये मंजिल तो एक ही होगी ना आखिर में, उस मंजिल तक जाना है। अगर आपको दो तीन जगह जाना है तो फिर आप एक ही रास्ता पकड़ के नहीं जा सकते, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर है कि एक प्रमाइस हो और वही आपका रोड मैप तय करे कहानी का। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं ये सीरीज कर क्यों रहा हूँ। बतौर राइटर, स्पेशली हिंदी में, अगर आप किसी से कह के देखिए कि आप लेखक हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हैं। यानी कि लेखन आजीविका नहीं है, कम से कम हिंदी में तो नहीं है। तो इसलिए स्क्रीन राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि शायद लेखक केवल लिख करके कमा सकता है। इसमें नाम और ज़िंदगी चलाने लायक पैसा मिल जाता है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा भी मिल जाता है। इस लिहाज से ये सीरीज में कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए, अच्छा रहेगा। इस बात के साथ इसको, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे स्क्रीन राइटिंग के और एरियाज़ कवर करेंगे। आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।